हे एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल मधु परिहार वन में। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली बहुत अच्छी होगी, स्वस्थ होगी और ठंडी का फुल एंजॉय कर रही होगी। तो हो चुकी है सुबह और आज की सुबह मेरी किचन से शुरुआत हो रही है। एक तरफ मैंने अपने लिए गैस पानी गर्म किया पीने के लिए। सुबह सुबह मैं डेली पानी पीती हूँ गर्म। तो एक तरफ मैंने पानी गर्म करके पी लिया था और दूसरी तरफ मेरी चाय बनने को रख दी थी मैंने। चाय मेरी बन गई थी तो यहाँ पे मैं छान रही थी चाय। और अभी तो सब लोग सोए थे, मैं जग गई थी क्योंकि सुबह जल्दी ना जगो तो फिर काम नहीं हो पाता। तो मैं जल्दी जग गई थी और बाकी सब लोग सो गए थे। मैं क्या, सभी जितनी हाउसवाइफ हैं सभी जल्दी जग जाती हैं क्योंकि सबकी ड्यूटी ही होती है जल्दी जगने का। हम लोग जल्दी नहीं जगेंगे तो काम कैसे होगा? बाकी जो लोग हैं थोड़ा लेट से भी उठेंगे तो उनका चल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों से थोड़ी बातचीत करते करते मेरी बन चुकी थी गैस चाय। तो देखिए मैंने चाय छान ली। 2 लोगों को मैं पहले दे के आती हूँ फिर अपनी लेके जाऊँगी क्योंकि एक हाथ से मैंने मोबाइल पकड़ा था और आप लोगों से बात कर रही थी, एक हाथ से 2 लोगों के लिए चाय पकड़ के ले जा रही थी। और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैं चाय बना ली लेकिन अभी सो रहे हैं सब लोग। तो यहाँ पे देखिए गैस मैंने चाय रख दी है और मैं आपको दिखा रही हूँ कि सब लोग सो रहे हैं और मैंने चाय बना दी। मैं जगा भी रही थी सब लोगों को लेकिन कोई जग नहीं रहा था। ये हस्बैंड मेरे सो रहे हैं, उधर मेरी बहन सो रही थी। तो यहाँ पे देखिए मेरी चाय गैस और सब लोग सो रहे थे, उन्हें मैं जगा रही थी, जग नहीं रहे थे। यहाँ पे फिर मैं अपनी चाय पी ली। उसके बाद लग गए साफ़ सफाई में। अभी तक आप लोग देखते थे मैं अकेले साफ़ सफाई करती थी, अब मेरी बहन भी सफाई करवा रही थी। मतलब सफाई क्या, जो बिस्तर हैं साफ़ सफाई कर रहे थे दोनों लोग मिलके, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। और वैसे तो मैं अकेले करती ही रहती हूँ लेकिन अब वो आ गई तो थोड़ा हेल्प करवा लेती है। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ की चारपाई का वो समेट रही थी, एक तरफ का मैं समेट रही थी। सुबह सुबह बहुत ज़्यादा ही पसारा फैल जाता है तो समेटने में थोड़ा टाइम लग जाता है। गले में आज पता नहीं क्या हो गया गैस, अजीब सी आवाज़ निकल रही है मेरी, मुझे ही अच्छी नहीं लग रही, पता नहीं कैसी लग रही है आवाज़ मेरी। तो यहाँ पे देखिए साफ़ सफाई करने में लग गई थी और हो चुकी थी मेरी। सारे बिस्तरों के फ़ोल्ड जो भी है कंप्लीट कर दिए थे मैंने, फ़ोल्ड करके रख दिए थे एक जगह पे। और अब मैं लगाने लगी थी अपनी झाड़ू। और बिस्तर समेटने के बाद वो अपना जो भी जैकेट वैकेट स्वेटर वो पहनने लगी थी और मैं लगाने लगी थी झाड़ू। क्योंकि भाई बहुत ही मतलब कि काम हो जाता है सुबह सुबह से, और जितना जल्दी आप लोग कर लो निपटा लो उतनी ही फिर आप आगे चल के मतलब कि पूरा दिन आराम करने को मिल जाता है। नहीं तो फिर जितना लेट करो उतना ही लेट में पूरा दिन लगे ही रहो लगे ही रहो। तो यहाँ पे हस्बैंड के जाने के बाद ही काम शुरू होता है मेरा, वो चले गए थे। यहाँ पे मैं झाड़ू लगा रही थी और झाड़ू लगाते ही आप लोगों से बात भी कर रही थी। और बाकी का मेरा और जो काम है आगे मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। आज मेरा आपसे बताऊँ गाइस, आज मेरा अभी कुछ भी नहीं हुआ था। और झाड़ू लगाने के बाद फिर मैं आगे का जो काम होता है वो करूँगी। और गाइस आप लोग को तो पता ही है ठंडी ज़्यादा ही होने लगी है क्योंकि अब लग चुका है, मतलब जितनी भी साफ़ सफाई कर लो लेकिन सुबह जब झाड़ू लगाओ तो ऐसा लगता है गैस कि बहुत दिन से हमने झाड़ू नहीं लगाई, इतना कूड़ा कचरा इकट्ठा हो जाता है। अच्छा तो फिर उसके बाद देखिए ये है मतलब किराए के घर में रहने की फैसिलिटी। देखिए यहाँ से पानी बाल्टी में उठा के ले जाना पड़ रहा है और सुबह सुबह कभी मन नहीं होता ऐसा कि जगो और जगते ही बाल्टी में पानी भर के उठाओ तो मुझ जैसी आ जाती है। यहाँ तो मेरी बड़ी बाल्टी होती हैं तो, लेकिन फिर भी मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, ऐसा ही है किराए के घर में। और आप लोग सपोर्ट करेंगे गैस तो एक दिन मेरा भी खुद का अपना छोटा सा घर होगा। अभी तो मैं किराए पे ही रह रही हूँ। अच्छा तो यहाँ पे देखिए मैं बर्तन धुलने लगी थी। और बता दूँ मैं हस्बैंड मेरे कल शादी में गए थे तो बर्तन आज बहुत थोड़े ही थे तो मैंने रात में नहीं धुले थे। मैंने कहा थोड़े ही बर्तन है, वो भी मेरी रात में मैंने चाय बना ली थी एक बार, उसके बर्तन है। बाकी सारे बर्तन तो मैंने रात में ही धुल लिए थे। तो वही थोड़े बर्तन थे तो वही मैं धुल रही थी, बाकी सारा बर्तन तो जो भी सारे बर्तन है वो मेरे शाम को ही धुल गए थे। अच्छा तो यहाँ पे मैं मेरे बर्तन जो भी हैं चाय के, और बहन मेरी थोड़ा सा अपने लिए आमलेट बनाई थी तो उसके 1-2 प्लेटें हो गई थी, बर्तन हो गए थे जो ग्लास कटोरी। और यहाँ पे कुछ नहीं है, बर्तन बहुत थोड़े ही थे तो वो मेरे धुल गए थे, लगभग धुल ही गए थे। और
गले में आज पता नहीं क्या हो गया, कौन सा भूत बैठ गया मेरे गले में कि आवाज़ ही नहीं निकलने दे रहा है। ऐसे लगता है कि ज़बरदस्ती गला पकड़ लेता है तो आवाज़ ही नहीं निकल पाती मेरे गले से। तो यहाँ पे देखिए बर्तन मेरे धुल गए थे और फिर आगे का जो भी होता है, और मैंने ये सोचा था कि बर्तन तो है ही नहीं ज़्यादा, थोड़े बहुत हैं, तो उन्हें धुलने के बाद मैं डायरेक्टली नहा लूँगी। नहाने के बाद ये फिर जो काम होंगे आगे के सारे काम नहाने के बाद ही हो पाते हैं। तो मैं फिर इसके बाद फिर डायरेक्ट गाइस नहाने के बाद ही आप लोगों से मिल रही हूँ। देखिए यहाँ पे नहा धो के थोड़ा, हम हाउसवाइफ अपना मेकअप भी तो करना जानते हैं यार, थोड़ा सा तो टाइम निकल लें। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ठंडी का मौसम है, अगर पूरे मतलब बॉडी में बॉडी लोशन ना लगाओ तो ऐसी फटी फटी सी चिड़चिड़ी सी हो जाते हैं, हाथ पैर ऐसे हो जाते हैं जैसे मतलब ऐसे जैसे कोई चीज़ फट जाती है वैसे हो जाते हैं, चिड़चिड़े चिड़चिड़े लगा करते हैं अजीब से। तो मैं वही है बॉडी लोशन लगा रही थी हाथ पैर में, और सनस्क्रीन तो गाइस मैं लगाती हूँ देखिए, और मैं कुछ भी नहीं लगाती हूँ। अभी ठंडी में बॉडी लोशन लगाती हूँ, नहीं तो मैं सनस्क्रीन ही लगाती हूँ। ये मेरी वही सनस्क्रीन है जो मैं डेली में अपना यूज करती हूँ, बाकी कोई क्रीम मैं यूज नहीं करती, ना मैं कोई क्रीम लगाऊँ। बस यही मेरा रहता है घर में डेली का रूटीन। और कहीं आने जाने में, शादी फंक्शन पार्टी जो भी होती है, मेरी यही सनस्क्रीन होती है। मैं कोई भी और क्रीम नहीं लगाती, ना कोई भी और मेकअप करूँ, बस मेरा यही रहता है। तो वही मैं सनस्क्रीन लगा रही थी, और सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर देखिए गाइस जो होता है आगे का। सनस्क्रीन लगाने के बाद फिर मैं बस बिंदी, सिंदूर और लिपस्टिक बस यही करती हूँ मैं। लिपस्टिक लगाने के बाद ही फिर उसके बाद मैं आप लोगों को तो पता ही है गाइस, उसके बाद फिर क्या है, सुबह नहाने के बाद फिर तो गाइस हम लोग भगवान जी की पूजा करते हैं। क्योंकि अगर भगवान जी की पूजा कर लो, दिन की अपनी शुरुआत पूजा से उनकी करो, दिन की अपनी शुरुआत अच्छे काम से करो तो पूरा दिन अच्छे से ही हमारा बीतता है। तो यहाँ पे मैं सिंदूर लगा रही थी गाइस, और सिंदूर लगाने के बाद डायरेक्ट फिर मैंने कहा भगवान जी की पूजा कर लेते हैं, उसके बाद आगे का जो काम होगा वो करेंगे हम। तो गाइस आप लोगों को जो मेरे ब्लॉग आते हैं, डेली ब्लॉग, आप लोगों को कैसे लगते हैं एक बार कमेंट करके तो बताइए ना, कमेंट में कि मेरे ब्लॉग कैसे लगते हैं। कमेंट तो कर ही सकते हैं यार आप लोग, और कुछ नहीं करते हैं तो कमेंट ही कर दिया करिए, अच्छे बुरे ख़राब कैसे हैं कमेंट करके बताना। तो यहाँ पे मेरा जो भी मेकअप हल्का फुल्का था वो मैंने कर लिया था। फिर मैं आ गई अपने भगवान जी से मिलने के लिए, भगवान जी की अलमारी के पास जहाँ पे मेरे भगवान जी बैठे रहते हैं। तो वहाँ पे मैं आ गई थी, और अलमारी की जो थोड़ी बहुत साफ़ सफाई, जो उनके बर्तन होते हैं थोड़े धुलने होते हैं, और जो साफ़ सफाई होती है वो साफ़ सफाई करने के बाद फिर मैंने भगवान जी की पूजा की। और मैं सबसे पहले भगवान की अलमारी साफ़ करके, और साफ़ करने के बाद मैं सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल को नहलाती हूँ। ठंडी ज़्यादा है तो इसलिए अभी ज़्यादा उन्हें जो दही से और चंदन से किससे नहलाया जाता है, तो अभी ठंडी बहुत है इसलिए मैं उन्हें ना तो दही से नहलाती हूँ ना तो चंदन से, मैं नॉर्मल पानी से ही नहलाती हूँ। क्योंकि ठंडी अगर हम लोगों को लगती है तो वो उन्हें भी तो लगती होगी, वो तो और छोटे हैं। तो इसलिए मैं अभी उन्हें खाली पानी से ही नहलाती हूँ, दही वही से नहीं नहलाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने अपने कान्हा जी को नहलाया। कान्हा जी को नहलाने के बाद फिर मैं दीपक की तैयारी कर रही थी यहाँ पे। और ठंडी में धूप बत्ती ऐसी अकड़ जाती है ना कि उसे बनाते रहो, जलाने के लिए बत्ती बनाओ लेकिन वो बनती ही नहीं है, इतनी टाइट हो जाती है। तो जैसे तैसे करके मैंने अपनी बत्ती दिया करने की जो थाली थी वो तैयार कर ली। उसके बाद फिर मैं अपने कान्हा जी को नहलाने लगी थी। कान्हा जी को नहलाने के बाद फिर मैंने उनका भोग लगाया। और गाइस आप लोगों को पता है मेरे लड्डू गोपाल डेली स्प्रे करते हैं, परफ्यूम डेली लगाते हैं, बिना परफ्यूम लगाए नहीं रहते हैं। तो मैं उनके परफ्यूम डाल रही थी, फिर मैं उनका भोग लगा रही थी। भोग में मैंने आज उन्हें दूध ही पिलाया था, और मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं उन्हें दूध ही पिला रही थी। और वही दूध मैं अपने खाटू वाले बाबा को भी प्रसाद में वही दूध ही पिलाई थी, और कुछ भी नहीं था। फिर यहाँ पे मैं करने लगी थी भगवान जी की आरती। और गाइस सुबह सुबह भगवान जी की आरती कर लो, पूजा कर लो तो मन को इतनी शांति मिलती, तसल्ली मिलती है। और अपने दिन की शुरुआत अगर पूजा पाठ से और उससे करो तो दिन अपना अच्छा ही बीतता है। अच्छा यहाँ पे मैंने आवाज़ जो भी उसकी थी ओरिजिनल आवाज़ मैंने बंद कर दी थी, तो यहाँ पे घंटी की आवाज़ आपको नहीं सुनाई दे रही होगी क्योंकि मैंने आवाज़ इसकी बंद कर दी थी।
ओरिजिनल आवाज़। और यहाँ पे मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। तो यहाँ पे पूजा पाठ सारी करने के बाद फिर तो गाइस आप लोगों को पता ही है कि हम औरतों की ड्यूटी कहाँ लग जाती है, किचन में। आँख खुलते किचन में, और आगे का जो काम होता है वो किचन में, आँख बंद होते होते सोते सोते तो किचन में। तो पूजा मेरी हो गई थी, मैंने लिया भगवान जी से आशीर्वाद, और आशीर्वाद लेने के बाद अब मैं आगे आप लोगों को मिलती हूँ। भगवान से थोड़ी प्रार्थना की, आशीर्वाद लिया, उसके बाद फिर अच्छा, तो पूजा पाठ मेरी कंप्लीट हो गई थी और मैंने कान्हा जी को उनके आसन पे बिठा दिया था। देखिए आसन पे बैठ गए और कितने सुंदर लग रहे हैं आप लोग। गाइस ये आज देखिए मेरे जो मैं खरीद के लाई थी, आज ये दूसरा दिन मैंने अपने कान्हा जी को ये वाली ड्रेस पहनाई है। कैसी लग रही है? मिलिए मेरे लल्ला से। देखिए मस्त टोपा ओपा लगा के हीरो बने बैठे हैं, सुंदर से। दर्शन कर लीजिए आप लोग भी। तो यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है नहा के, और भगवान जी का आशीर्वाद लेके अब मैं आगे मिल रही हूँ आपसे। जो भी काम होगा मैं आगे दिखाती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए हम दोनों बहनें बैठ के छत पे धूप का आनंद ले रहे थे और चाय बना लिए थे, और नमकीन ले ली थी मैंने छोटी वाली पैकेट में। टेढ़े मेढ़े, टेढ़ा है पर मेरा है, और दोनों लोग हम लोग टेढ़े हैं पर मेढ़े हैं दोनों। कोई एक टेढ़ा है एक मेढ़ा है, दोनों लोग बैठे बात भी कर रहे थे और चाय भी पी रहे थे। ये अच्छा, ये मेरी दोबारा चाय है। मैंने कहा थोड़ा सा टाइम निकाल के धूप में बैठ के दोनों लोग चाय पी लेते हैं, थोड़ी बातें कर लेते हैं, फिर उसके बाद आगे का जो काम है मेरा वो मैं करूँगी। तो थोड़ा टाइम आज मैं निकाल के फुर्सत में मैंने कहा धूप भी लेने की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है शरीर में। मतलब हर चीज़ अपनी पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए, थोड़ा धूप भी लेना चाहिए। तो सुबह सुबह मैंने कहा धूप ले लें, फिर आगे तो काम करो, टाइम नहीं रहता है, और जब टाइम मिलता है तो धूप बहुत तेज़ हो जाती है, तो धूप में बैठने का मन नहीं होता। और गाइस आज तो हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि धूप में बैठने का मन नहीं हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पूरी शरीर आज फट जाएगी, ऐसी हवा चल रही थी, फटी फटी से चिड़चिड़ी शरीर हो रही थी, बहुत ही बेकार लग रहा था, अजीब सा। तो अच्छा उसके बाद फिर थोड़ा इन्जॉयमेंट जो हमारा हो गया था बहुत। फिर उसके बाद मैं आ गई अपने किचन में, और किचन में मैं लग गई अपने खाने में। और खाने में मैं आज बना रही थी सब्ज़ी। देखिए मैंने आज सब्ज़ी मैंने भगोनी में ही बनाई। कुकर में मेरे चावल एक तरफ रखे थे, चावल मैंने रख दिए थे एक तरफ पकने के लिए, और भगोनी में मैंने आज सब्ज़ी बनाई। भगोनी में सब्ज़ी मैंने इसलिए बनाई गाइस आज, क्योंकि मैंने मठा के आलू बनाए थे। तो ज़रूरी नहीं होता है कि कढ़ाई में बनाए, वो अपना भाग कुकर में, भगोनी में, किसी चीज़ में भी बना सकते हैं। तो एक सब्ज़ी मेरी बन गई थी और मैंने बनाई थी इसमें मठा के आलू। 2 सब्ज़ी बनी थी, क्योंकि एक सब्ज़ी पसंद नहीं है हस्बैंड को मेरे। 2 सब्ज़ी तो डेली होनी ही चाहिए, और आपको तो पता ही जाएगा जो भी होगा। तो मैं ये सब्ज़ी बनाई थी, और एक सब्ज़ी बन गई थी सूखी, तो उसके साथ मैंने चावल बनाया था, क्योंकि सूखी सब्ज़ी के साथ चावल अच्छा लगता है। तो मैं सूखी सब्ज़ी के साथ चावल बनाई थी, और ये सब्ज़ी बनाई थी। मैंने कहा ये रोटी से खाने के लिए हो जाएगी। वैसे मठा के आलू मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने वही बनाया था। हालांकि दही से बनाई थी, दही खट्टा नहीं था, तो थोड़ी सी सब्ज़ी कम खट्टी बनी थी, और खट्टी बनती है तो ही मुझे अच्छी लगती है मठा के आलू जो होते हैं। अच्छा, तो मेरी यहाँ पे सब्ज़ी बन गई थी। सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और छौंकने के बाद जो भी है, और भगोने में ही छौंकी थी मैं। ये देखिए गाइस आप लोग देख लीजिए। और नए वाले आलू हैं, तो आप लोगों को पता ही है कि इस समय मार्केट में अभी नए आलू आने लगे हैं, और नए वाले आलू की अभी सब्ज़ी ना क्या है कि फीकी फीकी बनती है, स्वाद कम रहता है। तो मैंने बनाए ज़रूर थे मठा के आलू, लेकिन जैसी मेरी सब्ज़ी बनती है हर बार की ना, वैसी नहीं बनी, क्योंकि ये नए आलू थे इस वजह से। तो मेरा चावल बन गया था, सब्ज़ी मैंने छौंक दी थी, और ये है मेरा दही। दही मैंने फेर लिया था, पूरा फेर लिया था, और बराबर बिल्कुल मठा की जैसे हो गया था। खट्टा बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए कम खट्टी बनी थी सब्ज़ी। तो यहाँ पे सब्जी वब्जी बनाने के बाद सब्ज़ी पक गई, चावल पक गया था, और तो मैं यहाँ पे आटा लगा रही थी। मैंने कहा आटा लगा लूँ, रोटी सेकने के बाद मैं अपने कान्हा जी को पहले खाना खिला दूँ, उसके बाद जो होगा फिर देखा जाएगा। तो यहाँ पे आटा लगा ली थी मैं, और थोड़ा ही आटा, कितना लगता है, जितनी मैं रोटी अभी तक बना रही थी गाइस उतनी रोटी बना रही हूँ। ये नहीं कि मेरी बहन आ गई तो रोटी मैं ज़्यादा बनाऊँगी, आटा ज़्यादा सानूंगी, नहीं, उतना ही बनता है। क्योंकि 2 रोटी 3 रोटी एक्स्ट्रा में बनती थी, वही 2 रोटी में मेरी बहन खा लेती है। तो वहीं पे मैं उतना ही लगाई थी आटा। तो यहाँ पे मेरी रोटियाँ बनने लगी थी। मैंने कहा मैं रोटी बना लेती हूँ। एक रोटी बनाने के बाद फिर मैंने अपने कान्हा जी को खाना खिलाया था। आगे की जो रोटी फिर मैं बाद में बनाई थी उन्हें
खाना खिलाने के बाद आज तो गला मेरा फट ही जाएगा, इतनी गुस्सा लगती है कुछ कहने को नहीं। ब्लॉग मतलब कि वॉइस ओवर करने के टाइम, एडिट करने के टाइम गले में कुछ ज़्यादा ही परेशानी हो जाती है। तो गाइस यहाँ पे मेरी रोटियां बनने लगी थी। तो आज का जो भी मेरा ब्लॉग है यहाँ पे गाइस मैं यहीं पे अपना ब्लॉग का एंड करूँगी, क्योंकि आज का मेरा ब्लॉग है ना वो यहीं तक है जो भी मैंने बनाया। और आज का मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कर देना यार, बहुत मेहनत लगती है। आप लोग तो समझ सकते हैं कि ब्लॉग बनाने में एक हाउसवाइफ को घर का काम भी देखना, यूट्यूब पे भी टाइम देना, ब्लॉग बनाना बहुत ही टाइम लगता है, बहुत ही मेहनत लगती है। और इतना मेहनत करने के बाद ब्लॉग डालो अगर और फिर कोई मतलब कि रिस्पॉन्स ना होना तो मन बहुत दुखी हो जाता है, बहुत तकलीफ़ होती है कि आप लोग सपोर्ट नहीं करते यार। थोड़ा सा सपोर्ट कर देंगे तो आपका क्या ही चला जाएगा। तो यहाँ पे मेरी रोटियां बन गई थी, देखिए यहाँ पे मेरी रोटी बन गई थी, सब्ज़ी मेरी पक रही थी और बाकी के मेरा सारा खाना बन गया था। तो मेरी रोटी बनने के बाद फिर मैं आगे का जो ब्लॉग है मेरा यहीं पे मैं अपना एंड करूँगी। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक। आशा करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली को मेरा ब्लॉग आज का अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि जो भी मेरी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए जो भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ। तो आज का मेरा ब्लॉग यहीं तक है। सपोर्ट करना, प्यार बनाए रखना और मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं कल के एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।